एक समय की बात है, उदयपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही भयानक भूत रहता था जो सबकी गाड़ियां चोरी कर लेता था। इसीलिए उस भूत का नाम गाड़ी चोर भूत पड़ गया था। एक दिन जब मनोज अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर लगाता है और लगा के जब वो अपने कमरे में चला जाता है तो वहाँ वो भूत आता है और उस गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को लेके भाग जाता है वहाँ से। और जब मनोज अपने घर से बाहर आके देखता है तो उसकी गाड़ी वहाँ नहीं मिलती और मनोज कहता है, अरे ये मेरी गाड़ी कहाँ गई यार, अभी तो यही थी। और तब तक वहाँ पवन आता है और पवन मनोज से कहता है, भैया जी आपका गाड़ी तो भूत ले गया जो गाड़ी चुराता है। अरे यार इस भूत ने तो पूरे गांव वालों को तंग कर दिया है यार, इसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उस भूत को मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या चोरी करने के लिए? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और वो कमबख्त भूत मेरी गाड़ी चुरा ले गया। और उस भूत के ऐसे ही चोरी करने की वजह से पूरे गांव वाले परेशान थे। उसी गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था जो उस भूत से कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि जब भी वो गाड़ी खरीद के लाता और अपने घर पे लगाता तो भूत उसे लेके भाग जाता। ऐसा कर करके वो 10 बार नई नई गाड़ियां खरीद चुका था और भूत उसे लेके भाग चुका था, इसलिए वो बहुत परेशान था। आखिर में वो उस भूत से तंग आके गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, देखिए भाई लोग, इस गाड़ी चोर भूत से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं तो परेशान हूँ ही, पूरा गांव भी परेशान है, मुझे पता है। आप ही बताओ, अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो या कहीं बहुत जरूरी काम से जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? हमारी गाड़ियाँ तो भूत चुरा के लेके चला जा रहा है। अरे हाँ राजेश भाई, हमें उस भूत का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम उसका कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो ऐसी शक्तियाँ भी नहीं है कि हम उसे रोक पाए। देखो भाइयों, उस भूत से लड़ने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने कंपनी जाने के लिए रोज लेट हो जा रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे रोज डांट पड़ रही है। आप लोग कुछ प्लान बनाओ, हम उसका जरूर इलाज करेंगे। हम उस भूत को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शायद आप लोगों को पता होगा, अपने गांव के बगल में वो जो गुफा है उसमें जगन बाबा रहते हैं। उस भूत का इलाज वही कर पाएंगे। आप लोग कहें तो चलिए उनके पास चलते हैं हम लोग। बिल्कुल राजेश भाई, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ चलेंगे। चलिए उस बाबा के पास चलते हैं और उनसे उस भूत से बचने का इलाज पूछते हैं। और तभी वो भूत इनकी बातें सुन लेता है और वो सामने आके राजेश से कहता है, तुझे जो करना है कर ले, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो मैं आधे गांव वालों की गाड़ियां चोरी करके ले गया हूँ, अब तो मैं सारे गांव वालों की गाड़ियां उड़ा दूंगा, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। और मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारा बाबा मुझे क्या कर लेता है। जाओ जाओ उसे बुला के लाओ। ओए भूत, लगता है तू अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है। जगन बाबा ने तेरे जैसे बहुतों को मारा है, अब तेरी बारी है। तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ और तू देख लियो कौन ज्यादा शक्तिशाली है। जा जा, जिसको बुलाना है बुला ला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर वो भूत राजेश की नई बाइक लेके भाग जाता है जो राजेश ने अभी अभी खरीदी थी। इस भूत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी नई बाइक फिर से लेके भाग गया। चलो भाइयों, जगन बाबा के पास चलते हैं, वरना इस भूत ने तो हद ही कर दी है। और वो सारे जंगल के रास्ते से बाबा की गुफा में जाते हैं, जहाँ बाबा बहुत ही गहरी तपस्या में लीन होते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक भूत आता है जो हम सबकी गाड़ियां चोरी करके लेके भाग जाता है। हमारे गांव में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि किसी को भी अगर हॉस्पिटल ले जाना होता है तो हम उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते और हमें काम पे जाने में भी रोज देरी हो जाती है। उस भूत से हम बहुत परेशान हैं बाबा, आप जल्द से जल्द उस भूत का कुछ ना कुछ कीजिए बाबा। देखो बच्चा राजेश, तुम मेरे पास आ गए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। हाँ बाबा, जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण कीजिए, मैं भी बहुत परेशान हूँ उस भूत से। हाँ बेटा मनोज, हम उस भूत से
तुम्हें जल्द से जल्द मुक्त कराएंगे। इस समस्या का निवारण हम जल्द से जल्द करेंगे। बाबा ऐसा करते हैं, आप हमारे गांव चलिए और जब वो भूत आएगा तो हम आपको बता देंगे और आप उसे बंदी बना लीजिएगा। हाँ बेटा राजेश, मैंने भी यही सोचा है। चलो हम तुम्हारे गांव में चलते हैं और जब वो भूत आएगा तो मैं उसे अपना बंदी बना लूंगा। और फिर बाबा उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां वो भूत गाड़ियां चोरी किया करता था। फिर राजेश बाबा से कहता है, बाबा आप यहाँ कहीं भी अपनी गाड़ी लगा दीजिए, वो भूत जरूर चुराने आएगा। ठीक है बच्चा राजेश, चलो हम जल्दी से कहीं छुप जाते हैं ताकि वो भूत आए। और तभी वहाँ वो भूत आता है और वो गाड़ी को देख के कहता है, अरे वाह, ये नई चमचमाती हुई गाड़ी किसकी है? आज का तो दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, आज तो मजा ही आ गया। ये तो बहुत महंगी गाड़ी लगती है, इसको तो मैं जल्दी से जल्दी लेके भाग जाता हूँ वरना इसका मालिक आ जाएगा। और तभी वहाँ से बाबा निकल के उससे कहते हैं, ओ प्रेत आत्मा, तुझे पता नहीं है ये मेरी बाइक है और तू इसे लेके नहीं जा सकता। हा 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 हा, मैं नहीं लेके जा सकता, कौन रोकेगा मुझे? तू? अबे बुड्ढे, अपनी उम्र देखी है तूने? तू मेरे से पंगा लेगा? हा 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 हा। वो सब छोड़, एक बात बता मुझे, तेरे पास लाइसेंस है गाड़ियों को चलाने का? लाइसेंस? हा 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 हा, तुझे नहीं पता क्या? भूतों का लाइसेंस नहीं होता। हा 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 हा। भूत हो या इंसान, सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब वो जाके गाड़ी चलाने के लायक होता है। और क्योंकि तेरे पास वो लाइसेंस नहीं है, इसीलिए तू एक अपराधी है और मैं तेरे को सजा दूंगा। हा 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 हा, व्हाट अ जोक। हा हा हा, कितना अच्छा मजाक किया है तूने। अगर हम भूत भी इंसानों की तरह लाइसेंस लेके घूमने लगे तो हमारे में और उनके में अंतर ही क्या रह जाएगा? हा 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 हा। एक तो तेरे पास लाइसेंस नहीं है और तो दूसरों की गाड़ी चोरी करके चला रहा है, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है भूत। मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, तू ये गांव छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जा और सुधर जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे जा बुड्ढे, तुझे जो करना है कर ले, देख मैं तेरी बाइक लेके जा रहा हूँ। और जैसे ही वो भूत उस बाइक के पास जाता है, बाबा उस पे अपनी शक्ति चलाते हैं और भूत थोड़ी दूर जाके गिर जाता है। अबे बुड्ढे, ये तूने कौन सी शक्ति मारी? भूत, तेरे पास अभी भी मौका है, तू चाहे तो अभी सारे गांव वालों की गाड़ियां यहीं पहुंचा के और तू इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। वे बुढ़ऊ, मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई एहसान वहसान, मैं तो इस बाइक को भी अपने साथ ही चोरी करके लेके जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। और फिर बाबा बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं और उस पे लगातार 3-4 शक्तियां चला देते हैं, जिन शक्तियों को वो भूत बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं मर जाता है। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से बता देते हैं कि सारे गांव वालों की गाड़ियां कहाँ है और सारे गांव वाले अपनी अपनी गाड़ी लेके अपने गांव में चले आते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।